हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ 6G के बारे में। यस, 6G की इंडियन मार्केट में बहुत ही जल्दी आपको लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट गाइस, अब यहाँ पर 5G को छोड़िए, अब यहाँ पर आप 6G की तरफ देखिए। बिकॉज यहाँ पर जो जापान है ना, वो तो यहाँ पर तैयारी यानी उसमें तो यहाँ पर कंप्लीट होने की यहाँ पर तादाद पर है। बिकॉज गाइस, यहाँ पर इंडिया में भी बातें चल रही हैं कि हमें यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर अब तैयारी चल चुकी है। और कौन सी आपको यहाँ पर जो फीचर्स देखने मिलेंगे जब हम यूज़ करेंगे डे टू डे लाइफ में, और यहाँ पर किस तरह से वो डिफरेंस होगा यहाँ पर 4G 5G से। 5G की तो भी यहाँ पर बात ही मत करो। आप यहाँ पर ओनली 6G अपने माइंड में बैठा लो। बिकॉज यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है ना, अश्विन वैष्णव, उन्होंने भी कुछ यहाँ पर इसके रिगार्डिंग स्पीच दी है। उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर दें एंड लाइक जरूर से कर दें। बिकॉज गाइस, मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट डिवाइस आपके जो डिवाइस है उस पर लेकर आता है। सो गाइस, आज से पहले की बात करें ना, तो वो भी क्या टाइम था कि जब हमारे पास यानी लोगों के पास यहाँ पर दूर संचार के साधन यानी अवेलेबल नहीं होते थे। बिकॉज वहाँ पर जो दूर संचार के साधन होते थे ना, तो वहाँ पर जो लोग होते थे उस टाइम के, तो वो किस टाइप का यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे यानी बर्ड्स हो गए, इनका यूज़ करते थे। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट यानी एक कंट्री से अदर कंट्री में भी अगर कोई जो संदेश है वो उनको भेजना था, मैसेज भेजना था, तो वो यहाँ पर उनका यूज़ करते थे। बट आज के डिजिटल टाइम में हमारे पास एक फास्ट इंटरनेट स्पीड न हो, उसके बिना तो हमारा यहाँ पर वन डे भी यहाँ पर मुश्किल से जाता है। इनफैक्ट ऐसे जो वन पीपल है उसको यहाँ पर कहा जाए कि तुम वन डे इंटरनेट के बिना ही अपना दिन बिताओ, तो उसके लिए वो डे बिताना उसके लिए बहुत ही यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जिस चीज़ से अपने स्मार्टफोन में परेशान होते हैं वो होता है स्मार्टफोन का स्लो नेटवर्क। तो उसी को यहाँ पर फास्ट करने के लिए यस, आपको यहाँ पर जो 5G है उससे 20% फास्ट स्पीड है वो आपको यहाँ पर 6G में प्रोवाइड की जाएगी। यानी 6G जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इतनी एडवांस आपको देखने लिए मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पर जो 6G है ना, वो यहाँ पर आपको 5G से मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर जो 10 गुना स्पीड आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर आपको स्पीड देखने मिलेगी वो आपको यहाँ पर 1 टेराबाइट पर सेकंड की आपको यहाँ पर स्पीड है वो देखने लिए मिलेगी। उसके अलावा गाइस, ये आपको जो सैमसंग हो गया, हुआवे हो गया एंड यहाँ पर ऑल स्मार्टफोन ब्रांड कंपनियां मान लीजिए, वो यहाँ पर जो अपने स्मार्टफोन हो गया ना उसके लिए यहाँ पर चिप डेवलपमेंट कर रही हैं। यानी जो इसका जो चिपसेट आएगा ना उसके लिए अपने स्मार्टफोन को इतना कैपेबल कर रहे हैं कि वो 6G के नेटवर्क प्रोवाइड करने में आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम न दे। यानी आपको यहाँ पर फास्ट स्पीड है वो आप अचीव कर सको। तो उसके तैयारी में यहाँ पर एनी कंपनी यहाँ पर अब लग चुकी है। आपको यहाँ पर 6G की स्पीड है ना, वो आपको यहाँ पर मिली सेकेंड में नहीं देखने मिलेगी, बल्कि आपको यहाँ पर माइक्रो सेकेंड में देखने ले मिलेगी। ऐसा आपको यहाँ पर 6G की स्पीड आपको फास्ट देखने ले मिलेगी। 5G की तरह आपको यहाँ पर स्मार्टफोन कंपनियों की तरह आपको यहाँ पर 6G स्मार्टफोन 6G आने से पहले इंडियन मार्केट में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यानी 6G तो बहुत टाइम बाद आएगा, बट यहाँ पर आपको 2022 के एंडिंग में ही आपको यहाँ पर जो स्मार्टफोन होते हैं ना 6G चिपसेट वाले और जो 6G नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उनके चिपसेट आपको यहाँ पर देखने लिए मिल जाएंगे स्मार्टफोन के अंदर। इसके साथ गाइस, फिर वहाँ पर आपको बैंड का कोई सपोर्ट नहीं देखने मिलेगा, वो वाला बैंड नहीं। आपको यहाँ पर जो स्मार्टफोन में बैंड आते हैं ना, उनका यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर जाल नहीं देखने मिलेगा कि इस स्मार्टफोन में कितने बैंड हैं, ये 5G को सपोर्ट करेगा फिर बेनिफिट है। उनका यहाँ पर आपको इस टाइप का यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसे आपको एक ही मॉडेम देखने मिलेगा जो आपको यहाँ पर अदर स्मार्टफोन को नेटवर्क यानी अदर स्मार्टफोन भी उससे एक्सेस कर पाएगा नेटवर्क को। तो यहाँ पर स्मार्टफोन ही यहाँ पर जो टावर को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर 6G नेटवर्क है उसके यहाँ पर इतनी फास्ट स्पीड की यहाँ पर हमें ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, यानी हम 6G की हमें यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। तो उसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो मोबाइल से आप मान लो कि हमें यहाँ पर मोबाइल में एनी वर्क करते हैं, यानी हमारे मोबाइल में हर वर्क हमें यहाँ पर फास्ट चाहिए और काफ़ी स्मूथली वो वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो इंटरनेट स्पीड है ना, वो स्मार्टफोन के द्वारा हाई एक्सेस की जानी चाहिए, यानी हाई स्पीड पर उसे एक्सेस की जानी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको जो स्पीड है ना वो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो आज के टाइम में यहाँ पर हर पर्सन को यहाँ पर एनी वर्क मान लीजिए उसको यहाँ पर फास्ट करने की यहाँ पर सबसे ज़्यादा होड़ लगी रहती है। तो आज के टाइम में एंड फ्यूचर में हमें यहाँ पर फास्ट नेटवर्क की स्पीड है वो महसूस होने वाली है। गाइस, आजकल हम यहाँ पर एनी वर्क को यहाँ पर डिजिटल करने लग गए हैं। यानी पहले हम यहाँ पर ऑफलाइन जाते थे और फिर यहाँ पर जो
कागज़ होते थे, पेन कॉपी का ज़माना था। दिस टाइम अब यहाँ पर एनी वर्क को हम यहाँ पर जो डिजिटल टाइप से करने लगे। एंड गाइस जैसे जैसे यहाँ पर आप टाइम गुजरेगा वैसे वैसे डिजिटल ऑनलाइन वर्क काफ़ी टफ होगा। उसके लिए गाइस यहाँ पर हमें एक फास्ट इंटरनेट स्पीड की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग भी हमें यहाँ पर जो फास्ट इंटरनेट की स्पीड है वो चाहिए। एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर डिपार्टमेंट में। यस, डॉक्टर डिपार्टमेंट में यानी जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है, उनको यहाँ पर जो डॉक्टर के द्वारा काफ़ी इजीली हैंडल किया जाएगा, यानी पेशेंट के ऑपरेशन को। यानी पेशेंट मान लीजिए दिल्ली में है और यहाँ पर जो डॉक्टर है वो यहाँ पर आपका जयपुर में है, तो वहाँ पर आपका डॉक्टर हैंडल कर पाएगा रिमोट कंट्रोल से उसकी सर्जरी को। यानी इतनी फास्ट नेटवर्क जब यहाँ पर अवेलेबल होगा वो तभी यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, ना कि यहाँ पर आपको 4G में यहाँ पर वो पॉसिबल हो रहा है फिलहाल। तो 6G में ये पॉसिबल हो जाएगा डॉक्टर डिपार्टमेंट के अंदर भी। उसके अलावा गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 4G और यहाँ पर 5G है उससे यहाँ पर आपको 10 गुना और यहाँ पर 4G से 20 गुना आपको फास्ट देखने मिलेगी। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड देखने मिलेगी एंड यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन आर्मी की, जो हमारे बॉर्डर सीमा है ना उसकी यहाँ पर सेफ्टी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यानी 6G आने के बाद, यानी 6G आने के बाद जो इंडियन बॉर्डर पर जो रोबोट तैनात किए जाएंगे ना वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल देखने मिलेंगे और यहाँ पर उनकी जो लेंथ देखने मिलेगी ना, लेंथ नहीं आपको यहाँ पर जो स्पीड देखने मिलेगी उनके नेटवर्क एक्सेस करने की, यानी उनको कमांड देने की, वो यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो जाएगी, जो कि अभी यहाँ पर इस टाइम 4G और यहाँ पर 5G में इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो 6G में वो पॉसिबल होने वाली है। तो वहाँ पर आपको रोबोट को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाएगा इंडियन आर्मी द्वारा बॉर्डर पर। यानी रोबोट को अगर बाय द वे बॉर्डर से वहाँ पर गोली भी लग जाती है ना, तो वो भी उस पर भी यहाँ पर ज़्यादा हमें यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई लॉस नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इतने कैपेबल उसमें यहाँ पर कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे उस रोबोट के अंदर कि वो यहाँ पर एनी वर्क को, चाहे आप वहाँ पर कुछ भी यहाँ पर आपको उसे वर्क करना हो या उसमें यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर बॉर्डर सीमा पर जो कमांडो करते हैं वो एनी वर्क वो करने वाला है। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडियन गवर्नमेंट के बेनिफिट की तरफ से, यानी इंडियन गवर्नमेंट को भी इससे बेनिफिट होने वाला है। तो क्या बेनिफिट होने वाला है कि 6G आने के बाद यानी इतने बड़े बड़े टावर लगाने की जो इंडियन गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसका रीज़न गाइस मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को इतने बड़े टावर लगाने में कितना इंडियन गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो 6G आने के बाद यहाँ पर हर स्मार्टफोन यहाँ पर जो टावर की तरह काम करने वाला है। सिंपल वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अगर मैं कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर 6G का रोल प्ले करेगा, यानी वो टावर का जो काम करेगा। यानी अदर पर्सन का कोई स्मार्टफोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो मेरे जो स्मार्टफोन है उसे नेटवर्क एक्सेस कर पाएगा। इस टाइप से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर इतने हैवी जो चार्जर के साथ इतने बड़े बड़े टावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ के अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 6G में आपको लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। एग्जांपल के लिए गाइस आपको यहाँ पर मैं समझा दूँ कि नेटवर्क में से डाटा को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजने में लगने वाला टाइम, यानी आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर स्लो स्पीड देखने मिलेगी कि जितना कम आपको टाइम लगेगा उतनी फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो 6G में गाइस आपको यहाँ पर जो लेटेंसी है वो 1 माइक्रो सेकंड रखने की पूरी यहाँ पर ट्राई की जाएगी। उसके अलावा गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, यानी इसका नाम आपने इससे पहले भी यहाँ पर कई बार सुना होगा मेरी तरफ से भी और आपको अदर पर्सन की तरफ से भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होती है कि हमें यहाँ पर जो मान लीजिए ये मेरे पीछे बैकग्राउंड है, ये मेरे पीछे बैकग्राउंड है ना, इसको मैं यहाँ पर अपने हाथ से पूरा का पूरा कंट्रोल कर पाऊँगा। यानी मुझे यहाँ पर किसी रिमोट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यानी ये पूरा का पूरा ग्लास टाइप का हमें देखने लिए मिलेगा। कोई कमांड हो गई उससे यहाँ पर पूरा का पूरा इसे एक्सेस कर पाऊँगा। तो इसे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलती है ना, यानी बड़ा सा ग्लास लगा होता है, यानी आपने फिल्मों में भी देखा होगा। और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो उनसे यहाँ पर पूरा जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसे कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप का यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने मिलती है। तो उसका यहाँ पर जो क्रेज़ है ना वो आपको यहाँ पर वो 6G आने के बाद यहाँ पर आपको हर जगह यूज़ होती हुई दिख सकती है। घर में, आपके यहाँ पर किचन में और आपके रूम में और ऑफिस में, डाइनिंग टेबल हो गया, यानी आप डिनर कर रहे हो और यहाँ पर आपको
स्मार्टफोन नहीं है तो आप यहाँ पर डाइनिंग टेबल है आपका ना, आपको ग्लास की देखने मिलती है, तो ग्लास पर आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस हो आपको यहाँ पर स्क्रीन देखने मिलेगी। तो वहाँ पर आपको वहाँ से भी अपने वर्क को एक्सेस कर पाओगे, यानी उसे भी आप यानी यूज़ कर पाओगे स्मार्टफोन की तरह जो डाइनिंग टेबल है उसको। उसके साथ गाइस यहाँ पर अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनली पॉइंट की कि ये 6G है वो हमें इंडियन मार्केट में कब देखने ले मिलेगा, कब लॉन्च होगा और इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट क्या है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के कैबिनेट मंत्री अश्विन वैष्णव का कहना है कि 2023 के एंडिंग या 2024 के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर जो 6G टेक्नोलॉजी को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी में वो है, उनका यहाँ पर अभी तक का कहना है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर आप 2023 के यहाँ पर आपको एंडिंग में यहाँ पर आपको 6G का जो शोर है वो आपको सुनने लग जाएगा। इनफैक्ट ऐसे यहाँ आपको इसी टाइम जो सुनने लग गया है तो आपको 2023 के अंदर तो आपको यहाँ पर 6G के मॉडम भी देखने मिलेंगे और सब कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसमें भी आपको उस टाइम एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके लिए बता दूंगा कि जो 6G है और जो 6G वाले स्मार्टफोन है आपको प्रेफर करने चाहिए नहीं करने चाहिए। 6G और इसका फुल नेम है 6th जनरेशन। तो गाइस अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो 6G के रिचार्ज प्लान है वो कितने हमें महंगे देखने मिलेंगे। स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ पर मुझे पता है कि बहुत ही हाई देखने मिलेंगे, बट यहाँ पर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा 6G पुराना होता जाएगा और यहाँ पर 7G आने की तैयारी होती रहेगी इंडियन मार्केट में, तो उसी के हिसाब से प्राइस इसके ड्रॉप होते रहेंगे। तो 6G के जो 1 GB डाटा एंड यहाँ पर अनलिमिटेड कॉल का जो रिचार्ज आपको देखने मिलेगा वो आपको यहाँ पर 300 से 500 के रुपीज़ के बीच में आपको इंडिया में देखने मिल जाएगा, यानी सिम के अंदर। उसके साथ गाइस अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वो कौन सी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी है वो सबसे पहले यहाँ पर 6G इंडिया में अपना अनाउंस करेंगे यानी लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एयरटेल और यहाँ पर जियो लग रहा है, और यहाँ पर BSNL तो अभी यहाँ पर बहुत ही उसकी कंडीशन भी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो यहाँ पर 6G को अभी लॉन्च करे। तो यही थी कुछ आज के वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन, और आपको आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर देना एंड लाइक जरूर से कर देना, बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट वीडियो आपके डिवाइस पर लेकर आता रहा हूँ। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कोई और फ्रेश वीडियो में, तब तक ले गाइस ऑलवेज स्माइल।